गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी घराने के बारे में। और घराने के बारे में ये बताया गया था कि जो घराना शब्द है वो घर शब्द से बना हुआ है। घर शब्द से बनने का मतलब इसमें क्या समझाया गया था, मैंने ये बताया गया था कि जैसे संगीत में गुरु से शिष्य, फिर उसके शिष्य, फिर उसके शिष्य, जो एक चेन बनती है कड़ी दर कड़ी, जो प्राचीन कलाएं होती हैं, प्राचीन जो संगीत की अलग अलग विधाएं होती थी, उन विधाओं को संजो कर रखना और अगली पीढ़ी तक उसको सुरक्षित पहुंचाना घराना कहलाता है। ये बात मैंने घराने के वीडियो में बताई थी। उसके बाद ग्वालियर घराने के बारे में भी कुछ बातें बताई थी कि हमारे 11th के, वैसे घराने तो भारत में काफ़ी हैं, लेकिन 11th के सिलेबस में 5 घराने शामिल किए गए, जिसमें ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना और दिल्ली घराना, ये घराने शामिल किए। इसमें ग्वालियर घराने के बारे में मैंने बताया था कि ग्वालियर जो घराना, ग्वालियर घराना जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ग्वालियर घराना अर्थात ग्वालियर आपको अच्छी तरह पता है, ये एक जगह का नाम है, प्रसिद्ध जगह है, झांसी के पास पड़ती ग्वालियर में। इस घराने के संस्थापक के बारे में बताया कि इस घराने के संस्थापक कौन थे। इस घराने के संस्थापक बताए थे गुलाम रसूल। इस घराने के संस्थापक बताए मैंने गुलाम रसूल, जिन्होंने इस घराने की नींव रखी थी। इस घराने में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन, इस तरह बड़ी बड़ी हस्तियां इस घराने में हुई है। अपने को क्या क्या विशेष बातें याद रखनी है, अपने को याद रखना है कि ये घराना ग्वालियर घराना, इसका एड्रेस बताना पड़ता है कि कहाँ है। ग्वालियर प्रसिद्ध जगह है, इसलिए दूसरा, इस घराने की नींव किसने रखी, गुलाम रसूल ने रखी। इस घराने में कौन कौन व्यक्ति हुए, उनका नाम देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, इस तरह इसमें बहुत से अच्छे कलाकार, उनका नाम देना। साथ में इस घराने को फिलहाल कौन चला रहे हैं, इसमें मैंने बताया था मालिनी राजुरकर और वीणा सारस बुद्धे, दो व्यक्तियों का नाम ज्यादा आता है, दो ही होते हैं इसमें, इस घराने को चला रहे हैं। साथ में इस घराने में अलग अलग इसकी विशेषताएं भी बताई जाती हैं कि भाई इसमें क्या अवस्था है। इसमें आकार की आवाज में अलाप, ध्रुपद अंग से गायन, बोल तानों का प्रयोग, स्वरों की बढ़त, ये इस घराने की विशेषता है। इसके बाद इस तरह प्रत्येक घराने का अलग अलग मैटर याद रखना पड़ेगा। दूसरा घराना जिसका नाम है किराना, किराना घराना। अब किराना घराना के बारे में सीधी सी बात है, किराना घराना कहाँ है। किराना घराना मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के किराना गांव का नाम है। उस गांव में बड़ी बड़ी हस्तियां हुई संगीत के क्षेत्र में। इसी गांव में एक हद्दू खां के शिष्य श्री बंदे अली खां, जो प्रसिद्ध बीनकार थे अर्थात वीणा बजाते थे, जिन्होंने इस घराने की स्थापना रखी। तो इसमें क्या नाम लिखा गया है, श्री बंदे अली खां, श्री बंदे अली खां ने इस घराने की नींव रखी, जो प्रसिद्ध बीनकार थे, बीनकार। और इसी घराने में अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां जो एक सारंगी वादक थे। ये दो व्यक्ति इस घराने में विशेष हस्तियां, विशेष मान रखते हैं। एक तो श्री बंदे अली खां, ये किसके शिष्य, श्री हद्दू खां के शिष्य थे। और इसमें अब्दुल करीम खां, ये बीनकार थे, जिसे वीणा वादक कहा जाता है, और ये सारंगी वादक थे। +2 क्लास में इनके नाम से तो जीवन परिचय भी आता है, श्री अब्दुल करीम खां के नाम से, जो सारंगी वादक थे। पहले सारंगी वादन किया करते थे, लेकिन बाद में एक प्रसिद्ध गायक भी हुए। मेरा तो ऐसा मानना है कि ये संत थे, फकीर थे, क्योंकि इन्हीं अब्दुल करीम खां को अपने मृत्यु से कुछ समय पहले पता लग गया था कि मेरी मृत्यु होने वाली है। और इसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले, ये कहीं कार्यक्रम में गए हुए थे, बीच में ट्रेन से उतर करके
और इन्होंने आराम से दरबारी कानड़ा राग होता है। कानड़ा में पुस्तकों में तो कर्नाटिक संगीत बताया गया,